नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। अभी असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा, अगर भारत से मोहब्बत है तो भारत की सियासत में अपने मुकाम को बनाओ। अब ये जो बात उन्होंने कह दी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए बड़ी बात है क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी होगी, और वो एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इनकलाब तब तक नहीं आता है जब तक बदलाव नहीं आता है। इनकलाब का मतलब किसी के खिलाफ बगावत करना नहीं होता। इनकलाब का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ही बड़े तौर पर तब्दीली आना, और इस वक्त जो सियासत के हालात हैं, एक बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत ज़रूर है। मैं ये कतई नहीं कहता कि एक पार्टी बुरी है या एक पार्टी अच्छी है, या इस किस्म की मैं बातें आमतौर पर नहीं करता। मैं कभी किसी के ऊपर कोई पर्सनल तनकीद भी नहीं करता। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि अच्छा क्या है। अच्छा ये है कि हिंदुस्तान की तमाम जितनी जनता है वो अपनी ताकत को पहचाने, वो अपने वोट की ताकत को पहचाने। पहली चीज़, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन लोगों से होती है जो एक तो वोट नहीं देते हैं, घर बैठे रहते हैं। उसके बाद जब फलां पार्टी या फलां पार्टी पावर में आ जाती है तो बैठ करके जो है वो रोना शुरू कर देते हैं कि भाई देखिए क्या गलत हो रहा है। गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने वोट नहीं किया था। फिर कई बार लोग वोट करते हैं तो बहुत ही छोटी चीज़ों को सोच करके करते हैं। जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि फलां कैंडिडेट का मज़हब क्या है, या फलां कैंडिडेट की जात क्या है, फलां कैंडिडेट जो है वो मेरे तबके के लिए भला करेगा कि नहीं करेगा। आज की दुनिया ऐसी हो चुकी है कि एक तबके के भले या बुरे से कुछ नहीं होता। अब भला होगा या बुरा होगा तो पूरे मुल्क का होगा, क्योंकि सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। अगर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी, कोई अच्छी चीज़ होती है हिंदुस्तान के एक कोने में, तो उसका असर दूसरे कोने तक पहुंचता है। इसीलिए जब असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि अगर आपको हिंदुस्तान से, भारत से मोहब्बत है तो भारत की सियासत में अपने मुकाम को बनाओ, तो इसके कहने का मतलब है तुम जहां तक जा सकते हो वहां तक अपने आप को सियासत में इन्वॉल्व करो। अगर वोटर के तौर पे इन्वॉल्व कर सकते हो, वोटर के तौर पे इन्वॉल्व हो जाओ। अगर किसी पार्टी के बारे में जो है तुम कैंपेन कर सकते हो, वैसे करके इन्वॉल्व हो जाओ। अगर तुम कैंडिडेट बनने की हैसियत रखते हो, अगर तुम्हारे अंदर ये जज्बा है कि मैं जनता की सेवा एमएलए, एमपी या कॉरपोरेटर बन करके करूंगा, तो इलेक्शन में खड़े हो जाओ। ये इंतखाबात होते इसलिए नहीं है कि बड़े बड़े लोगों को चुना जाए। ये इंतखाबात होते इसलिए हैं कि हम जैसे छोटे लोगों को आवाज मिल सके। और अगर इस छोटी सी चीज को हम नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं हम जमहूरियत के साथ, हम अपनी सियासत के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी जितनी भी हमारा पूरा खत्ता जो है जिसमें रहने वाले हर एक लोग जो हैं, हम उनके साथ एक नाइंसाफ़ी करते हैं। और अगर आप आइन की बात करें तो भाई ये मानिए, मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान में हर स्कूल में आइन पर आपको कसम दिलवाई जानी चाहिए कि मैं मुल्क का भला सबसे ऊपर सोचूंगा। और अगर हम सब मुल्क का भला सोचने लगे तो फिर उसके बाद क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या औरत, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या अगड़ी जाति, क्या पिछड़ी जाति, अगर मुल्क आगे बढ़ेगा तो सब आगे बढ़ेंगे। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने ये जो बात कही है, मैं इसको इसीलिए खुलासे के साथ कह रहा हूँ कि इसे आप मजहबी नज़रिए से मत देखिए, इसे आप पार्टी के नज़रिए से भी मत देखिए। इसे आप देखिए एक बहुत बड़े ऐवान के रूप में, एक बहुत बड़े कॉल के रूप में। और यही मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की सियासत को बदल सकता है। वो है हमारा और आपका हिंदुस्तान के इंतखाबात में सोच समझकर वोट डालना। आशा करता हूं कि उनकी इस बात पर आप गौर ज़रूर करेंगे। एक दफ़े अगर सोच लेंगे तो वक्त ज़ाया नहीं होगा। 2 मिनट के लिए मुल्क के बारे में अच्छी बात ही सोचेंगे आप। और एक और बात अच्छी सी सोच लें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और ये बताएं
कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त जो कह रहे हैं वो कितना सच है और कितनी ज़्यादा बड़ी ज़रूरत को हिंदुस्तान की वो सामने लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।